दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। हमारी भावनात्मक परिपक्वता। हम सबकी उम्र बढ़ती है, पर क्या हम सच में बड़े होते हैं? क्या हम अपनी भावनाओं को समझते हैं? अपने डर, गुस्से और असुरक्षाओं से परिचित हैं? भावनात्मक परिपक्वता का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, दूसरों की भावनाओं को समझना और हर परिस्थिति में संतुलित रहना। आज मैं आपको एक आत्म मूल्यांकन देने जा रहा हूं, एक सेल्फ टेस्ट जिससे आप खुद जान पाएंगे कि आप कितने भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं। बस ईमानदारी से उत्तर दीजिए, ज्यादा सोचिए मत। जो पहला भाव मन में आए वही सही जवाब है। परीक्षण सेल्फ टेस्ट। हर प्रश्न पर हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। अगर कोई कहे तुम्हें थोड़ा और ग्रो अप होना चाहिए, क्या आप शांत रहकर सोचेंगे कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाते हैं बिना शर्म या बचाव के? क्या आप दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही आप असहमत हों? जब कोई आपकी आलोचना करे, क्या आप तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं या सुनकर सोचते हैं? क्या आप छोटी असुविधाओं पर गुस्सा करने के बजाय समाधान खोजते हैं? क्या आप दूसरों की तकलीफ को समझते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं? जब कोई गलती करे, क्या आप उसे माफ करने में सक्षम हैं? क्या आप अपनी जरूरतों को खुलकर और शालीनता से बता पाते हैं? क्या आप समझते हैं कि जिंदगी में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती? क्या आप खुद पर हंस सकते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार कर मुस्कुरा सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और कहानियों के साथ आता है? क्या आप असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं? क्या आप गुस्से में भी दूसरों का सम्मान बनाए रखते हैं? क्या आप खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देते हैं? क्या आप यह स्वीकार कर पाते हैं कि भावनात्मक परिपक्वता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं? अब हर हाँ के लिए खुद को 1 अंक दीजिए, हर नहीं के लिए 0 अंक। अब अपने कुल स्कोर जोड़िए। स्कोर व्याख्या इंटरप्रिटेशन 12 से 15 अंक। आप भावनात्मक रूप से काफी परिपक्व हैं। आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और संबंधों को समझते हैं। आप में सहानुभूति और आत्म जागरूकता दोनों हैं। आपका आगे का काम है इस परिपक्वता को बनाए रखना और दूसरों को प्रेरित करना। 8 से 11 अंक। आप भावनात्मक रूप से विकसित हो रहे हैं। आप में कई परिपक्व गुण हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। अपने प्रतिक्रियाओं को और गहराई से समझें, आत्मचिंतन जारी रखें। 4 से 7 अंक। आपका भावनात्मक सफर अभी प्रारंभिक अवस्था में है। कभी कभी भावनाएं आपको नियंत्रित करती हैं। आपको अपने भीतर झांकने, अपनी असुरक्षाओं और डर को समझने की जरूरत है। धैर्य रखिए, आत्मजागरूकता की शुरुआत ही परिपक्वता की पहली सीढ़ी है। 0 से 3 अंक। यह कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं है, बस एक संकेत है कि आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें संभालने की कला सीखनी होगी। छोटे कदमों से शुरुआत करें। ध्यान, जर्नलिंग और ईमानदार संवाद आपकी मदद करेंगे। निष्कर्ष कंक्लूजन। भावनात्मक परिपक्वता कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली यात्रा है। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा और शांत होना, थोड़ा और दयालु होना, थोड़ा और समझदार बनना। हम सब में भावनात्मक अपरिपक्वता के कुछ हिस्से रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, वो कमजोरी नहीं, हमारी जागरूकता की निशानी बन जाती है। तो आज से ठान लीजिए, आप खुद को समझेंगे,
अपनी भावनाओं को स्वीकार करेंगे और एक और बेहतर परिपक्व इंसान बनेंगे। कमेंट में बताइए आपका स्कोर क्या आया और कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। क्योंकि याद रखिए, जो खुद को जानता है वही सच में बड़ा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसे ही वीडियो लाते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।